ये यूपीएस आया है, नो आउटपुट है इसमें। इसको हम चेक करते हैं। पावर हमने चालू कर दी, डिस्प्ले ऑन हो गया। इसको ऑन करते हैं, ये ऑन हो रहा है। इतना टाइम नहीं लगता है, ज़्यादा टाइम ले रहा है, मतलब फॉल्ट है कुछ ना कुछ। डिस्प्ले में अभी 0 0 है। हम आपको दिखाएं, डिस्प्ले 0 0 दिख रहा है। ये देखिए, डिस्प्ले 0 0 है, ये ऑन नहीं हुआ। इसको हम खोल लेते हैं, इसको चेक करते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम है। पावर बंद कर लेते हैं। डिस्प्ले ऑन हो रहा लेकिन आउटपुट नहीं दे रहा। यूपीएस हमारा ऑन नहीं हो पा रहा है। इसका नट खोल लेते हैं। रोस्टर कंपनी का यूपीएस है ये। चलते चलते ऑफ हो गया है। डिस्प्ले ऑन है पर आउटपुट ऑफ हो गया है। ना ये बाईपास चल रहा है ना बैकअप चल रहा है। इसको बैक कवर हटा लेते हैं। इसको पहले नॉर्मल चेक करते हैं बिना पावर दिए ही। यहाँ से हमारा फ्यूज ब्रेक है, ये देख सकते हैं। फ्यूज कटा हुआ है, फ्यूज ओपन है, मतलब मॉसफेट शॉर्ट होने के चांस हैं इसमें। मॉसफेट शॉर्ट है, इस बोर्ड को खोलना पड़ेगा। बोर्ड हम खोल लेते हैं। बोर्ड का नट बाहर कर लेते हैं। कंट्रोल कार्ड में पीछे साइड भी ये नट होता है, इसको भी खोल लेते हैं। कंट्रोल कार्ड को बाहर कर लिए, बोर्ड को बाहर निकाल लिए हैं। यहाँ पे देखेंगे ये स्पार्क हुआ, यहाँ स्पार्क हुआ है, मतलब इसके आईजीबीटी और मॉसफेट शॉर्ट हो सकते हैं। बॉडी को बाहर कर देते हैं। यहाँ पे स्पार्क हुआ है,
इसको हम चेक कर लेते हैं मीटर पे। मीटर आपको दिख रहा है। इसको ड्रेन और सोर्स पे रखते हैं। ये शॉर्ट दिखा रहा है, गेट भी शॉर्ट है, ये भी शॉर्ट है, ये भी शॉर्ट है, यहाँ भी शॉर्ट दिखा रहा है। इसकी रेजिस्टेंस चेक कर लेते हैं। रेजिस्टेंस भी खराब है। ये भी रेजिस्टेंस खराब है। चारों मॉसफेट खराब हैं, चारों गेट ड्राइव रेजिस्टेंस खराब है। यहाँ चेक करते हैं आईजीबीटी को। आईजीबीटी भी शॉर्ट है। आईजीबीटी की ड्राइव रेजिस्टेंस चेक कर लेते हैं। एक रेजिस्टेंस सही है, दो रेजिस्टेंस सही है। दूसरे साइड का, दूसरे साइड की रेजिस्टेंस सही है। और हम इसको खोल लेते हैं। यहाँ पे देखेंगे ये मॉसफेट जले दिख रहे हैं। एक नट को हमें नोट प्लस से खोलना पड़ेगा। इस नट को खोलने के लिए ड्राइवर कार्ड खोलना पड़ता है, निकालना पड़ता है बाहर, लेकिन हम ड्राइवर कार्ड नहीं निकालेंगे, नोट प्लस से खोल लेंगे। खुल गया नट हमारा। इन सबको थोड़ा बाहर निकाल लेंगे। ये हीट सिंक से चिपक जाते हैं, सोल्डिंग हटाने के बाद भी नहीं निकलते हैं। आईजीबीटी भी खोल लेते हैं, जब से हमारा सोल्डिंग आयरन गर्म हो रहा है। पहले जहाँ रिपेयर हुआ था फ्यूज नहीं था उनके पास शायद, तो ये फ्यूज में ऊपर से जंपर लगा दिए थे। आईजीबीटी मॉसफेट तो शॉर्ट हो गए हैं, लेकिन और चीज़ें चेक करते हैं, और चीज़ें सही हैं कि खराब हैं। ये चेक कर लेते हैं डायोड ब्रिज। डायोड ठीक है, ये भी डायोड ठीक है।
ये ब्रिज भी ठीक है, ये IGBT भी ठीक है। हमारा फॉल्ट इतने हैं, चारों मॉसफेट, चारों IGBT और मॉसफेट की गेट ड्राइव रेजिस्टेंस चारों। ये मॉसफेट निकल गया। जो पहले के पुराने दूसरे UPS के रखे हैं, इनको हम साइड कर देते हैं। ये नट भी साइड कर देते हैं। दूसरा मॉसफेट निकाल लिए हैं। ये तीसरा मॉसफेट निकाल लिए हैं। ये चौथा मॉसफेट निकाल लिए हैं। पूरा एरिया काला पड़ गया है जल के, इसको हमें साफ कर लेना चाहिए। और पहले रेजिस्टेंस हटा लेते हैं गेट ड्राइव की, क्योंकि चारों रेजिस्टेंस हमें ख़राब मिल रही थी। एक बार और चेक कर लेते हैं। चारों रेजिस्टेंस खराब है। एक रेजिस्टेंस हम इसकी IC को चेक करेंगे। IC चेक करना ज़रूरी हो गया है।
क्योंकि गेट ड्राइव ख़राब हुआ है, लंबी शॉर्टिंग बनी होगी, आईसी भी हमारा ख़राब हो सकता है। पहले हम मीटर से आईसी को एक बार रीड करेंगे, आईसी पे शॉर्टिंग तो नहीं है। आईसी पे हमें कोई शॉर्टिंग नहीं मिल रही है अभी हम इसलिए ड्राइवर कार्ड को नहीं चेंज कर रहे हैं। अभी सिर्फ मॉसफेट डालेंगे, आईजीबीटी डालेंगे। अभी हम 2 आईजीबीटी निकाले हैं, अब एक बार और चेक करेंगे। कभी कभी चारों आईजीबीटी नहीं ख़राब होते हैं और हमारा सब सही है। ये हमारा आईजीबीटी सही है पर गेट ड्राइव शॉर्ट है इसकी। ये शॉर्ट है, ये भी शॉर्ट है, ये शॉर्ट है, ये शॉर्ट, चारों खराब है। होल्डिंग आयरन आज कम गर्म हो रहा है, वोल्टेज कम है क्या? वोल्टेज चेक करें कितना आ रहा है। 214 वोल्टेज थोड़ा कम है। 230 वोल्ट पे बढ़िया गर्म होता है आयरन, इसीलिए कम गर्म हो रहा है। इसके लिए हम ये दूसरा आयरन लगाएंगे। आयरन जब सही गर्म नहीं होता, सोल्डिंग आयरन काम करने में प्रॉब्लम होती है, इसलिए हम ये दूसरा आयरन लगा रहे हैं। ये 35 वाट का है, ये 50 वाट का है। ये कम वोल्टेज में भी बढ़िया गर्म हो जाता है। जब तक हम मॉसफेट चेक कर लेते हैं। एक मॉसफेट खराब, सारे मीटर की रेंज गलत, डायोड रेंज में लगाएं। ये मॉसफेट ओपन हो गया है, ये शॉर्ट हो गया, ये भी शॉर्ट है, ये भी शॉर्ट है। इसके पिनों पे कुछ शॉर्ट सर्किट हुआ है यहाँ, इसलिए ये मॉसफेट खराब हुआ है। यहाँ भी शॉर्ट हुआ है, यहाँ भी कुछ बॉडी से शॉर्ट हुआ है, इसलिए ये खराब हुए हैं। वैसे खराब होते नहीं, ये कुछ न कुछ इसमें पड़ा है। कोई नहीं, अपने को तो बनाना है, बनाएंगे। तो टाइम लगेगा गर्म होने में, जब तक हम रेजिस्टेंस का प्रिंट साफ कर लेते हैं इस आयरन से।
सारी वीडियो हम लंबी बना रहे हैं, कहीं काट पीट नहीं कर रहे हैं, ताकि आपको देखने में समझने में आसानी हो। चाहे तो वीडियो काट काट के भी बना सकते हैं, पर वीडियो हम काटेंगे नहीं, क्योंकि जो नए बिगनर होते हैं उनको समझने में दिक्कत होती है। ये हमारा आयरन गर्म हो गया, इसमें से हम निकालते हैं। हमारे यहाँ बाजू में भागवत हो रही है, उसकी आवाज़ भी जा सकती है आपके पास, आप उसको माइंड मत करिएगा। देखिए, चारों IGBT निकल गए, चारों IGBT खराब हैं, चारों मॉसफेट खराब हैं। बड़े काम के लिए बड़ा सोल्डिंग आयरन रहता है, छोटे काम के लिए छोटा। हमारे पंप के अंदर कचरा आ गया है, इसको हम साफ कर लेते हैं।
प्रिंट साफ हो गए। इसको हम थोड़ा वॉश करेंगे। यहाँ पे कार्बन जमे हुए हैं, इसलिए वॉश करना ज़रूरी है। ये साफ हो गया है। हम इसमें रेजिस्टेंस लगा, इसके बाद फिर मॉस्फेट लगाएंगे। इसको सोल्डरिंग कर लेते हैं। अभी हम 2 ड्राइव रेजिस्टेंस लगाए हैं, 2 ही मॉस्फेट अभी हम लगाएंगे चेक करने के लिए कि हमारा ड्राइवर कार्ड तो ख़राब नहीं है। इसलिए अब चारों मॉस्फेट नहीं लगाते हैं, क्योंकि चारों मॉस्फेट लगाए हैं और चालू करेंगे जैसे ही अगर ड्राइवर कार्ड हमारा ख़राब हुआ, चारों मॉस्फेट एक साथ ख़राब हो जाएंगे। इसलिए हम 2 मॉस्फेट ही लगाते हैं ट्रायल के लिए। 2 मॉस्फेट पे हम ऑन कर लेंगे। 2 मॉस्फेट पे हमारा यूपीएस ऑन हो जाता है। इसमें हीटिंग पेस्ट लगाते हैं। बिना पेस्ट के हम नहीं लगाते कोई भी मॉस्फेट IGBT। ऐसे मिला लेंगे, दोनों में लग जाता है। आराम से लगा लेंगे अब।
बढ़िया से टाइट कर लेते हैं। टाइट होने पर हमारा पेस्ट साइड से निकल जाता है। अब इसकी बढ़ी हुई टांगे हम काट देंगे। अभी हम 2 मॉसफेट लगाए हैं, एक यहाँ एक यहाँ। अभी ये 2 मॉसफेट नहीं लगाए हैं, इसको बाद में लगाएंगे क्योंकि ये 2 मॉसफेट का पेयर लगता है। ये 2 चैनल है, 2 चैनल मिलके ही ये ऑपरेट करते हैं डीटी को। डबल मॉसफेट पावर के लिए किया जाता है। अभी हम एक एक मॉसफेट से भी ऑन कर सकते हैं इस डीटी को। अभी एक एक मॉसफेट से ही ऑन कर रहे हैं। अभी हम 2 IGBT भी लगाएंगे। IGBT में भी लगा लेते हैं पेस्ट। पेस्ट लग गया है। इसको बंद करके रखिए।
हमारा एजीवीटी और मॉसफेट लग गया है। अब इसको हम पेस्ट को साफ करेंगे। हमारा साफ हो गया। अब दूसरी साइड साफ करेंगे। बढ़िया से साफ करने के बाद पीसीबी को एक बार साफ करते हैं, कोई सोल्डर वोल्डर ना पड़ा हो इसके अंदर। अभी इसका फ्यूज हटाना है। यहाँ पे 40 एम्पियर का फ्यूज लगता है। ये फ्यूज वायर गेज करके लगाया जाता है। आपके पास गेज करने का वायर ना हो, फ्यूज वायर गेज करने का, तो हम वीडियो डाल देंगे, आप देख लीजिएगा। ये हमारा कंप्लीट हुआ, जितना फॉल्ट अपने को मिला था। फिर इसको बॉडी में लगाते हैं। यहाँ भी साफ करेंगे। ये स्पार्क हुआ है यहाँ। इसका कार्बन हम छुड़ा देते हैं ऊपर से। जो नीचे का जल गया वो नहीं छूटेगा, कार्बन छुटाना जरूरी होता है। कार्बन नहीं छुटाएंगे तो ये लोड पड़ने पर फिर शॉर्ट सर्किट जनरेट करता है। कंट्रोल कार्ड लगा लेते हैं। सारे कनेक्शन लगाएंगे, लेकिन अभी पहले हम पीसीबी में 2 वोल्ट लगाएंगे। किसी भी तरह से पीसीबी हिलना नहीं चाहिए चालू कंडीशन में, नहीं शॉर्ट हो सकता है ये चीज़ बॉडी में टच करके। इसलिए हम ये नट फंसाते हैं। ये फैन के कनेक्शन लगाते हैं।
हम इसको यहीं पे टेस्ट करेंगे। इसको पावर देते हैं। हमारा फैन ऑन हो गया, यूपीएस वोटिंग कर रहा है। इसको ऑन करते हैं। हमारा बाईपास में ऑन हुआ, ये इन्वर्टर मोड ऑन हो गया। ये अब हम आपको पैक कर लें, दिखा देते हैं। फिलहाल कोई वीडियो कट नहीं कर रहे हैं, ये देखिएगा डिस्प्ले ऑन हो गया है हमारा। एक बार हम दोबारा बंद करके चालू करते हैं। ये बंद कर दिए, ये ऑन किए। अब इसको ऑन करते हैं। ये जैसे बीप करे तो इसको छोड़ देना चाहिए। ये बाईपास ऑन हुआ 205 वोल्ट। ये यूपीएस ऑन हो गया 230 वोल्ट। अभी ये मेंस मोड में चल रहा है। अभी हम इसको बैकअप मोड में चलाएंगे, देखिएगा। बैकअप मोड में ऑन करने के लिए ये बैकअप मोड में ऑन है। ये आपको बीप करता हुआ दिखेगा। जब तक बैकअप मोड में चलेगा ये बीप करेगा। ये इंडिकेशन है कि ये बैकअप मोड में चल रहा है। यहाँ पे देखेंगे ये ब्लिंक करेगा। इसको मेंस मोड में डालने के लिए तो मेंस मोड में आ जाएगा। अब इसको ऑन करेंगे, ये मेंस मोड में ऑन होगा। ये मेंस मोड में ऑन हो गया। अब ये बीप नहीं करेगा। ये हमारा यूपीएस एकदम परफेक्ट हो गया। मेंस मोड बैकअप मोड दोनों दिखा दिए हैं हम आपको। अब इसको ऑफ कर लेते हैं। इसमें अभी हमको दोबारा काम करना है। इसको दोबारा खोलेंगे, इसमें डबल मॉसफेट लगाएंगे, डबल आईजीबीटी लगाएंगे, फिर इसको पैक करेंगे। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।